नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। पिछले भागों में हमने सीखा सोहम साधना की विधि, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ, साधक के रहस्यमय अनुभव। आज हम जानेंगे सोहम साधना ब्रह्मज्ञान और मोक्ष मार्ग में कैसे सहायक है। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सोहम साधना इसका सबसे सरल अनुभव कराती है। जब साधक श्वास प्रश्वास में निरंतर सोहम सुनता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार मिटने लगता है। वह समझता है, न मैं ये शरीर हूँ, न मैं यह मन हूँ, बल्कि मैं तो वही चैतन्य ब्रह्म हूँ। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, भय और दुख का अंत। सोहम साधना साधक को यह अनुभव कराती है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जैसे दीपक से निकलती लौ बुझ जाए पर अग्नि शाश्वत रहती है, वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा अमर रहती है। जब ये सत्य अनुभव हो जाता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही है मोक्ष की ओर पहला कदम। निरंतर अभ्यास से साधक की सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कभी कभी वह अनुभव करता है मानो सांस रुक गई हो, पर वास्तव में वह प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाती है। इस अवस्था को कहते हैं सोहम समाधि। समाधि में मन पुनर्तः शांत हो जाता है। साधक ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव करता है। उसे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं लगता। वह कह उठता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। कहते हैं एक ऋषि थे जिन्होंने जीवन भर सोहम साधना की। उनसे राजा ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतने वर्षों की तपस्या से क्या पाया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, मैंने पाया कि यह सारा संसार मेरे भीतर है। मैं ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। मैं वही हूँ, सोहम। राजा चकित रह गया। उसे समझ आया असली विजय राज सिंहासन की नहीं, बल्कि आत्मा पर अधिकार की है। मित्रों, सोहम साधना कठिन नहीं, पर निरंतर अभ्यास चाहती है। रोज सुबह शाम 15-20 मिनट ध्यान करें। सांस पर ध्यान देकर हम का जप करें। धीरे धीरे ये जप निरंतर चलता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। यही है अखंड जप जो साधक को ब्रह्मज्ञान और अंततः मोक्ष तक पहुंचाता है। मित्रों, याद रखिए, सोहम साधना कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। हर सांस हमें पुकार रही है, सोहम, मैं वही हूँ। इस सत्य को पहचानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। धन्यवाद।